कि प्रजा मर जाए, धनुष तोड़ने वाला बच जाए, क्योंकि ये एक स्वार्थ का विषय हो जाएगा। और देखिए यहाँ जनक अगर स्वार्थी होते तो जनक ने प्रजा के लिए ही हल चलाया था। विचार करना, एक राजा जहां हल चलता है वहां देखने भी नहीं जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन जिसने प्रजा के लिए हल चलाया उस राजा को स्वार्थी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, जिसके यहाँ दैवी शक्ति का आगमन हो वो व्यक्ति भी साधारण नहीं होगा और स्वार्थी भी नहीं होगा। हाँ, अब आइए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, न धनुष तोड़ने वाले का न जिसने धनुष तोड़ने की आज्ञा दी, इसमें भी परमार्थ है। जनक के संताप को दूर करना है, किसी के संताप को दूर करना। अगर लाभ के लिए तोड़ा होता तो पहले ही तोड़ दिया होता, लाभ के लिए नहीं, किसी के संताप को मिटाने के लिए। अब उस संताप को मिटाने से अगर अनायास लाभ हो रहा है तो भाई जो अनायास लाभ हो रहा है जिसमें हमारी कामना नहीं है, जिस प्रकार से समुद्र नहीं चाहता कि नदी हमें आए, लेकिन फिर भी जिम सरिता सागर पई जाही और यद्यपि ताहि कामना नहीं तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए और धर्मशील पई जाए सुभाए। तो बात यह है कि यहाँ पर जो स्वार्थ सिद्ध हुआ आपकी दृष्टि में वो उसकी इच्छा नहीं है, उसकी कामना नहीं है, उसका लोभ नहीं है। यह तो सहज में प्राप्त होने वाला लाभ है, तो सहज में प्राप्त होने वाले लाभ को लोभ से नहीं जोड़ा जा सकता है। एक तरफ आप जानना चाहते थे किसने तोड़ा, तो हमारे प्रभु ने उत्तर दे दिया, जिसने तोड़ा वो कोई आपका दास होगा। संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को दास बता देना ये विषय अच्छा नहीं है। हम स्वयं को कह सकते हैं, विचार करना, या कोई बिल्कुल हमारा हो तो हम उसे कह सकते हैं, लेकिन अपने को जोड़कर अलग से नहीं। और संसार में स्वयं को तो कहा जा सकता है कि हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से परिभाषा दे दी गई। ये जो कोई शब्द है ये विशेष है, क्योंकि नर सहस्त्रमा सुनो पुरारी को एक होई धर्मधारी धर्मशील कोटिकमा कोई विषय विमुख विराग होई कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्य ज्ञान सकट को है। तो ये कोई विशेष है। आप कहते हैं रे बालक कालवश। देखिए, पहली बात, अपने से बड़े को सम्मान देना ये तो दैत्यों की परंपरा में भी आता है, लेकिन जहां अपने से छोटे को सम्मान दिया जाए ये हमारे अयोध्या की परंपरा है। अति आदर दू तने बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए। आप कहते हैं काल बस, महात्मा जी हम काल के बस में नहीं है ना। हाँ, काल जिनके बस में है उनके बस में तो आप कह सकते हैं कि हो, क्योंकि स्वतंत्रता इतनी भी ठीक नहीं कि व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाए। विचार करना, अच्छा अनुशासन इतना भी नहीं कि काल का शासन हम पर हो, अगर ऐसा होगा तो सब बिगड़ जाएगा। और आप कहते हैं धनुही समत्रिपुरार धनु, क्या उन धनुइयों के समान ये शिव धनुष है? तो देखो अब दृष्टि की बात है भाई। जैसे आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला हमारी दृष्टि में अपराधी है, हमारी दृष्टि में नहीं है, तो ये दृष्टि का विषय है ना। अब क्या है वो तो अलग का विषय है। इसी प्रकार से मेरी दृष्टि में हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समान। राजकुमार लक्ष्मण, पहली बात तो आकार और प्रकार में सभी धनुष समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं हो सकते हैं। हर अस्त्र शस्त्र की अपनी अलग गुणवत्ता होती है, हर व्यक्ति की गुणवत्ता अलग होती है। आकार और प्रकार में तो समान हो सकते हैं, अगर सभी धनुषों की गुणवत्ता एक जैसी होती तो इस धनुष के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी भी धनुष से वो कार्य कर लिया जाता जो कार्य से किया गया है। तो इसलिए आकार और प्रकार में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं हो सकते हैं। हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता है। राजा का पद बड़ा होता है कि राजकुमार का पद बड़ा होता है? राजा का पद बड़ा होता है कि राजकुमार का पद बड़ा होता है? गुरु जी है विषय प्रश्न ये है ही नहीं, जो प्रश्न है उसका उत्तर लाइएगा। गुरु जी भी तो होंगे भैया ना होंगे, विषय अलग है। जब सीधे प्रश्न हो रहा है कि राजा का पद बड़ा होता है कि राजकुमार का, हमारी समझ में यदि किसी परीक्षा में बैठे होते और प्रश्न ये होता कि राजा का पद बड़ा होता है कि राजकुमार का, और उत्तर में तुम लिखते थे गुरु जी का, और शायद उस परीक्षा पुस्तिका को मूल्यांकित करने वाले हम होते
तो पूरे उत्तर को काट करके दो बड़े बड़े शून्य रख देते उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर। अच्छा, क्योंकि जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है राजा का पद बड़ा है कि राजकुमार का? प्रश्न ये प्रश्न नहीं है कि पद राजा का बड़ा है कि गुरु का बड़ा है। नहीं, प्रश्न ये है, दोनों से घटते प्रश्न ये है आप लोग जरा यात्रा करो भैया, किसका पद बड़ा होता है? राजा का पद बड़ा होता है कि राजकुमार का? राजा का पद बड़ा होता है। ठीक, राजा का पद बड़ा होता है। तो हम चिंतन ये दे रहे हैं, जब हमने देखा राजाओं की ओर तो 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। राजा लोग ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल जो बैठे हुए हैं ये वेदिका के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक, लेकिन जब राजकुमारों को हमने देखा तो पाया कहां बैठे हैं? इनका आसन कहां है? सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल। तो मंच किसका उच्च है? राजाओं का कि राजकुमारों का? क्यों? जब पद राजा का बड़ा होता है तो ये राजकुमारों को सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल पर क्यों बिठाया गया है? तो यहाँ पर चिंतन आएगा कि गुणवत्ता का महत्व है। गुणवत्ता के आधार से आसन व्यवस्था दी गई। और आइए, तुम्हारे साथ जो मुनि मंडली है, क्या किसी मुनि को सीता ने प्रणाम किया या राजा जनक ने प्रणाम कराया? हमारे लिए किसी भी मुनि उनको जानते हो तुम? हाँ, पूरे मुनि वृंद समेत मुनियों का वृंद है, हमसे पहले आया है। क्या राजा जनक ने किसी मुनि को सीता से प्रणाम कराया? नहीं कराया। लेकिन जब हमारा आगमन हुआ, हम भी मुनि हैं। चर्चा कर रहा था, कोई होगा। जनक बहुरी आय से नावा और सीए बुलाए प्रणाम। क्यों कराया? अन्य मुनि है उनको प्रणाम नहीं कराया, परशुराम को कराया। ये गुणवत्ता का महत्व है। राजकुमार लक्ष्मण वो भी मुनि हैं, हम भी मुनि। ये गुणवत्ता का महत्व है। आकार प्रकार में तो धनुष देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन हर धनुष की गुणवत्ता अलग अलग होती है। और आइए, तुमने कहा कि हम काल के वशीभूत नहीं है। हमारे यहाँ जो भाषा प्रयोग होती है, अति आदर दो तने बुलाए। और आप जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो रे, देखिए जहां पर रे का प्रयोग किया गया है वहां भी गुरु का अपमान हुआ है। मैथा जी है। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम और गुरु आयो अभिमान ते तो उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु का अपमान कर दिया। तो जब गुरु का अपमान कर दिया तो भगवान शंकर ने किसका प्रयोग किया? लेकिन हो जाएंगे वो अति आदर का प्रयोग किया कि मंदिर माज भई न भवानी और रे हाथ भाग्य आद्य। किसका प्रयोग किया? रे का प्रयोग किया है। और यहाँ भी एक गुरु का अपमान हुआ है। राजकुमार लक्ष्मण, और हम जिसके विरोध में खड़े हैं उसके तुम पक्ष में खड़े हो। भगवान शंकर का अपमान हुआ है और उसके तुम पक्ष में खड़े हो। तो इसलिए यदि हमने रे का प्रयोग किया है तो कोई अनुचित प्रयोग नहीं है। और आइए, राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि देखिए धनुष विशिष्ट, तो तोड़ने वाला भी विशिष्ट होगा। तो हम जरा देखना चाहते हैं कि कैसा विशिष्ट है। तुम्हारी दृष्टि में विशिष्ट हो सकता है वो। ये धनुष तो विशिष्ट, लेकिन तोड़ने वाला अपराधी है। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई न बताने के लिए आगे आ रहा है और न दिखाने के लिए। यदि उसने विशिष्ट कार्य किया होता, विशिष्ट कार्य, तो राजकुमार लक्ष्मण कोई न कोई बताता कि ये किसी भी नगर में जब कोई व्यक्ति भले सामान्य हो लेकिन कार्य जब विशिष्ट करता है तो उसके विषय में पूछना नहीं पड़ता है। लोग स्वयं में चर्चा का विषय बना लेते हैं कि ये विशिष्ट कार्य, तुम उसको विशिष्ट बता रहे हो। सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी जब कोई विशिष्ट कार्य होता है तो पूछना नहीं पड़ता है, चर्चा का विषय बन जाता है कि ये विशिष्ट कार्य अमुक व्यक्ति के द्वारा हुआ है। हम तो पूछ रहे हैं कई तोरा तो छिपाया क्यों जा रहा? चर्चा का विषय होना चाहिए। चर्चा का विषय क्यों नहीं बन रहा है? दूसरी बात हमने रखी थी, तुमने कहा कि नहीं राजनक स्वार्थी नहीं है। हमने कहा था यदि स्वार्थी न होता तो तराजू के एक पड़ले में धनुष तोड़ने वाला है पड़ले में, और दूसरे पड़ले में मिथिला की पूरी प्रजा है। और प्रजा कैसी है?
पूर्ण नार सुसंता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ऐसी प्रजा है। लेकिन महत्व राजा ने किसको दे रहा है? प्रजा को महत्व दे रहा है कि धनुष तोड़ने वाले को। आप लोग साधारण यात्रा है करिएगा, किसको महत्व दे रहा है? धनुष तोड़ने वाले को। और नहीं तो हमने कहा था अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कर उज्जर जगत धनुष के तोड़ा, वेग दिखाओ मूर्त आजू, उल्टो वही जा लग तू राजू। ये तुम नहीं बताओगे, नहीं दिखाओगे तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की मैं धरती पलट दूंगा। तो राजा को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। और यदि नहीं बता रहा है, नहीं दिखा रहा है तो किसके पक्ष में खड़ा है? प्रजा के पक्ष में खड़ा है कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा है? धनुष तोड़ने वाला कौन है? ये बात, यही स्वार्थ पड़ता है। प्रजा को मरना स्वीकार कर रहा है लेकिन अपने संबंधी को बताना स्वीकार नहीं कर रहा है। यही मैंने कहा था, ये व्याख्यान कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं अपनी बारी पर विराम दे रहा हूं। देखिए, और आप सुन रहे हैं बड़ी सुंदर उभय पक्ष से जो संवाद की प्रस्तुति हो रही है, इससे प्रभावित हुए श्री रवि जी मिश्रा जी के द्वारा 21 मुद्राएं युगल मूर्तियों के पादार बिंदों में प्रकट की गए हैं। मंडल की ओर से कोट कोट धन्यवाद। देखिए चर्चा आई, राजा किसे वरीयता दे रहा है? पहली बात तो राजा वरीयता दे रहा है प्रजा को, आप कह रहे हैं, लेकिन प्रजा को वरीयता कहां दे रहा है? ठीक है, धनुष तोड़ने वाले को दे रहा है। प्रजा को कैसे कि प्रजा की इच्छा क्या है? भाई राजा वो है जो प्रजा की सुने। अब प्रजा वरीयता किसे दे रही है? धनुष तोड़ने वाले को। प्रजा धनुष तोड़ने वाले को वरीयता दे रही है, तो फिर राजा की वरीयता धनुष तोड़ने वाले की हुई कि प्रजा की हुई? भाई जब प्रजा की इच्छा है कि धनुष तोड़ने वाला बचे, प्रजा की इच्छा है कि धनुष तोड़ने वाला धनुष भी ना तोड़े तो भी सीता का विवाह इससे होना चाहिए। जब धनुष नहीं टूटा था तब ये चर्चा चली, यहां पर विचार करना। तो जब प्रजा की इच्छा है धनुष तोड़ने वाले के प्रति, जब प्रजा का समर्पण है, तो सच्चाई के अर्थों में देखा जाए तो राजा प्रजा की बात कर रहा है कि धनुष तोड़ने वाले कर रहा है? राजा भी प्रजा की बात कर रहा है। और देखिए, और यह है राम कुमार